थिंकिंग मशीन्स सेगमेंट 1, $2 अरब की फंडिंग। मीरा मुराती ने आपने नाम तो सुना होगा, ये ओपन एआई की चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर थी। अब उन्होंने एक नई कंपनी बनाई है, उसका नाम है थिंकिंग मशीन्स लैब। और हैरत की बात यह है कि सिर्फ चंद महीनों में उन्हें $2 अरब की सरमायाकारी मिल गई है। एनवीडिया और सिस्को जैसे बड़े अदारों से $12 अरब कंपनी की कुल कीमत है वर्थ। हालांकि पहला प्रोडक्ट अभी लॉन्च भी नहीं हुआ। यह इस बात का सबूत है कि अगर आपका आइडिया ज़बरदस्त हो तो दुनिया आप पर यकीन करेगी। पाकिस्तानी तुलबा के लिए पैगाम, सिर्फ रिजल्ट्स नहीं, थिंकिंग पावरफुल हो तो दुनिया आपकी मुंतज़िर है। न्यूज़ 2, एनवीडिया। चीन में एनवीडिया चिप्स वो दोबारा बेचने की बात हो रही है। बड़ी खबर ये है कि एनवीडिया को H20 AI चिप्स अब दोबारा चीन को बेचने की इजाज़त मिल गई है। लेकिन इसके पीछे क्या कहानी, वो भी आपसे शेयर करते हैं। हमने एक्सप्लोर किया है, हमने फर्दर रिसर्च की है। याद रहे, इन्हीं चिप्स से डीप सीक R1 जैसे इनकलाबी मॉडल्स बने थे और चीन को बढ़तरी हासिल हो गई थी ओपन AI पे। एनवीडिया के CEO ने कहा, अब मैं आपको कहानी बताने लगा हूँ क्यों दोबारा चिप्स बेचने की और भी मुराकात हो सकती है। कि अगर हम CEO ने कहा, एनवीडिया के CEO ने कहा कि अगर हम चीन पर पाबंदियाँ लगाएंगे तो वो खुद अपने चिप बना लेंगे और आगे निकल जाएंगे, तो फ़ायदा क्या। तो टेक्नोलॉजी में मुकाबला सिर्फ रिसर्च का नहीं रहेगा, इसका मतलब है पॉलिसी और स्ट्रेटजी का भी है। में चीन को H20 चिप्स की फ़रोख्त ना होने की वजह से $2.5 बिलियन का नुकसान हुआ और दूसरे क्वार्टर में मज़ीद $8 बिलियन का मतवक्के नुकसान हो सकता है। अब भाई जब इतना नुकसान हो रहा हो तो CEO जो है वो पहुंच जाएगा गवर्नमेंट के पास, ट्रंप की गवर्नमेंट के पास, और उन्हें कहेगा कि भाई ये तो देख लो, या तो वो खुद बना लेंगे, इस काबिल हो जाएंगे और फिर हमारी ज़रूरत नहीं रहेगी और कुछ हमारा नुकसान हो रहा है अरबों डॉलर का। ये कुल मिला के बनता है तकरीबन कोई $10 अरब के करीब। अब इसी चीज़ को एक और एंगल से भी चीन ने बहुत, उसके पास अल्लाह ताला ने एक ऐसी नायाब धातें दी हुई हैं, वो भी उसके काम आ गई कि जो चीन और अमेरिका के दरमियान जो तजारती बातचीत हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट नायाब धातों का है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। उनकी बरामदात पर चीन की पाबंदियाँ आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गई हैं। चीन ने नायाब, अब मुआहदा हो गया जी, चीन ने नायाब धातुओं की सप्लाई बढ़ाने पर आमादगी ज़ाहिर की है। बदले में अमेरिका कहता है माइक्रोचिप भी ले लो, डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर भी ले लो, एथन भी ले लो और जेट इंजन की बरामदात पर से भी पाबंदियाँ डालिए, कहता ले लो। अब इसके अंदर एक और मैं आपको बता दूं, एक और कंपनी भी है AMD। उसकी जो है एक मुतासरकुन शख्सियत लीडर है, उसका नाम है लीजा सू। लीजा सू जो है वो उनकी पैदाइश हुई थी, ये इनकी एक सक्सेस स्टोरी है बड़ी ज़बरदस्त, फीमेल के लिए तो ख़ास तौर पर मोटिवेटिंग है। इनकी पैदाइश हुई थी 1969 में। ज़रा गौर कीजिएगा, ये चीनी नज़ाद अमरीकी हैं और AMD की सदर हैं। इन्होंने भी कहा है, इनके CEO और चेयरपर्सन भी हैं, और इन्होंने भी कहा है इनके बड़े अज़ाज़ात हैं जी। ये पहली खतून भी रह चुकी हैं, मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर एग्जेक्टिव ऑफ द ईयर भी रह चुकी हैं, फॉर्चून के जो दुनिया के अजीम तरीन लीडर्स हैं उसमें भी आ चुकी 17 में। ये जो है ना एक आपका मेडल है IEER, वो मेडल हासिल करने वाली जो है वो 2021 में पहली खतून थी। इनको CEO ऑफ द ईयर का भी खिताब दिया गया। इनके वालिद साहब मैं बता देता हूँ, आमतौर पर लोग पूछते हैं ना वालिदैन पढ़े लिखे कि नहीं। वालिद इनके जो है वो स्टैटिस्टिशियन थे, जो है स्टैट्स के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे। वालदा जो अकाउंटेंट थी और कारोबारी खतून थी, जिन्होंने लीज़ा को बिज़नेस तालीम दी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन्होंने कर लिया MIT से, और उसके बाद जो है वो इस चीज़ में आ गई। अब इन्होंने भी कहा है, AMD वालों ने भी, कि भाई जो है अमेरिका को, ट्रंप तक बात कही है कि आप जो है इनको हमें फ़रोख्त करने दें, हमें भी नुकसान हो रहा है। मिस्ट्रेल का नया स्पीच AI फ्रांस की कंपनी है, उसने ज़बरदस्त स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल लॉन्च किए हैं। स्पीच टू टेक्स्ट, एक का नाम है वॉक्सट्रेल स्मॉल और दूसरे का है मिनी। ये मॉडल्स 11 लैब्स और ओपन AI से बेहतर काम कर रहे हैं। मैं फिर दोबारा कहूँगा, ये मॉडल्स जिसे हम स्पीच टू टेक्स्ट कहते हैं कि मैं बोलूँगा और उसको वो वर्ड में कन्वर्ट कर देगा, अल्फाज में
शक्ल जो है उसकी बना देगा। वो 11 लैब्स और ओपन एआई ये काम कर रहे थे, लेकिन ये जो फ्रेंच कंपनी है इसने ये बेहतर मॉडल इंट्रोड्यूस कराए हैं और आधी कीमत पे, क्योंकि हम जो है ना वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहते हैं, तो वो भी बच जाती है। मल्टीपल लैंग्वेजेस, उर्दू, अंग्रेज़ी, पंजाबी, हत्ता के सब आवाज़ों को समझकर ये टेक्स्ट में बदल दिया करेगा। तो ये मल्टीपल लैंग्वेजेस के ऊपर काम हो रहा है अभी। तर्जमा भी कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गांव के स्कूल का लेक्चर भी अब उसका भी तर्जमा हो सकता है। किताबों का इंतखाब इतनी ही एहतियात से करना चाहिए जैसे दोस्तों का। हमेशा अच्छी किताबें पढ़ें और एआई मसनूई ज़हानत के औजार जो टूल्स हैं, क्योंकि वो आज की डिजिटल किताबें हैं, इन्हें भी समझदारी से मुंतखब करें। आप यहाँ पे एक जिक्र हुआ है कंपनी का 11 लैब्स का, मैं 11 लैब्स का जिक्र करता जाऊँ। ये एक एआई मसनूई ज़हानत यानी ऑडियो रिसर्च और डिप्लॉयमेंट कंपनी है। इनका मिशन है कि मवाद को, कंटेंट को किसी भी ज़बान में और किसी भी आवाज़ में आलमी सतह पर काबिल रसाई बनाया जाए, लोगों की रीच में आए। और ये देखें कितनी ज़िंदगी को आसान करने जा रहे हैं। फ्रेंच कंपनी ने इनिशिएटिव ले भी लिया है। नेक्स्ट न्यूज़।